हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र में पिछले लेक्चर के अंदर हमने मानव का उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट किया था और उत्सर्जन तंत्र के फर्स्ट लेक्चर में हमने उत्सर्जन तंत्र की डेफिनेशन को पढ़ा था। उत्सर्जन की डेफिनेशन, ये परिभाषा को हमने पढ़ा है। एनिमल्स के टाइप्स पढ़े हैं, किस प्रकार का वो उत्सर्जी पदार्थ निकाल रहे हैं, उसके आधार पर एनिमल्स के टाइप को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे कि मनुष्य जो है उसके अंदर किस तरह का उत्सर्जन तंत्र उपस्थित होता है, किस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम मनुष्य में पाया जाता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ह्यूमन के या मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है, यह है हमारे शरीर से जो भी तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको पूरी बॉडी में से कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। यानी जो भी तरल पदार्थ, जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, उन उत्सर्जी पदार्थों को यह रक्त से छानता है और रक्त से छानकर हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सेकंड जो उत्सर्जन तंत्र है उसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो किडनीज या ब्रक होते हैं जिनकी संख्या 2 होगी, एक दाईं किडनी, एक बाईं किडनी। दूसरा उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख पार्ट होता है मूत्राशय, जहां पर मूत्र को कुछ समय के लिए स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तीसरा भाग होता है जो किडनी से मूत्राशय को जोड़ने वाली जो संरचना होती है, जिन्हें हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। वहां से जो मूत्र नलिकाएं निकलेंगी, किडनी से निकलेंगी और मूत्राशय में आकर अटैच हो जाती है, मूत्र को लाने का काम करती है। किडनी से मूत्र को लाने का काम मूत्राशय के अंदर इनके द्वारा किया जाता है। फोर्थ जो है यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग जो होता है। तो ये 4 पार्ट्स के अंदर मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को डिवाइड किया गया है। इन पार्ट्स की हमें स्टडी करनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मानव का उत्सर्जन तंत्र है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर से तरल पदार्थ के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करता है और इन्हें शरीर से बाहर निकालता है। उत्सर्जन तंत्र का काम है, तरल पदार्थ के रूप में इकट्ठा कर रहा है। इसका मीनिंग ये रक्त में से इन अपशिष्ट पदार्थों को छानेगा और रक्त में से इन अपशिष्ट पदार्थों को छानकर इन्हें शरीर से बाहर निकालने में इसके द्वारा क्या की जाती है? सहायता प्रदान की जाती है। तो उत्सर्जन तंत्र तरल पदार्थ के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है और शरीर से इन्हें क्या निकालेगा? बाहर निकालने में ये सहायक होता है। सेकंड, जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है उसका निर्माण कौन कौन सी संरचनाओं से होता है, उसे एक हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहला पार्ट एक किडनी ये है। अब राइट और लेफ्ट कौन सी होगी? इधर साइड ये वाली लेफ्ट किडनी, इधर वाली राइट किडनी। एक बाईं किडनी, एक दाईं किडनी होगी। फर्स्ट लेफ्ट और राइट किडनी, दायां और बायां ब्रक।
ये पहला भाग है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का। इनमें से जो ट्यूब्स या नलिकाएं निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं यूरेटर्स, मूत्रवाहिनियां। तो इनमें से यूरेटर्स निकलेगी, जैसे यहाँ से हमने यूरेटर्स को निकाल दिया। ये मूत्र नलिकाएं हैं, दोनों किडनी से एक एक निकल रही है। ये जाकर किस में अटैच होती है? एक थैले के समान संरचना में अटैच होगी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मूत्राशय। और मूत्राशय जो है एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलेगा, जिसे हम मूत्र मार्ग बोल सकते हैं, और मूत्र मार्ग भी मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलेगा। अब ये तो उत्सर्जन तंत्र की मेन स्ट्रक्चर है। इनके अलावा ब्लड, जो किडनी है उसके अंदर ब्लड को लाने वाली रक्त वाहिनियां होती है, किडनी से ब्लड को ले जाने वाली रक्त वाहिनियां होती हैं, जिन्हें हम वृक्क धमनी और वृक्क शिरा कहते हैं। तो वृक्क धमनी और वृक्क शिरा भी यहीं पर प्रेजेंट होगी। इनके बीच में, दोनों किडनी के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? वृक्क धमनी, वृक्क शिरा। धमनी वाला पार्ट हो गया। एक रीनल आर्टरी है, एक रीनल वेन है, वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है। अब इनका हम नामांकन करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जा रही है। सबसे पहले तो किडनी, ये वृक्क है, ये है बायां वृक्क, और ये वाला कौन सा हो गया? दायां वृक्क। सेकंड, वृक्क धमनी, वृक्क धमनी है, ये वृक्क शिरा है। थर्ड, मूत्र नलिकाएं, दोनों फर्स्ट और सेकंड, ये मूत्राशय है। ये थैले के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मूत्राशय के नाम से इसे जाना जाता है। फिर ये यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलेगा, जिसे यूरिनरी ओपनिंग या मूत्र मार्ग की ओपनिंग या मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। मूत्र मार्ग की ओपनिंग
अब ये जो मूत्र मार्ग का छिद्र है, इस छिद्र के यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो मूत्र को बाहर एक्सक्रीट करने को कंट्रोल करता है। उस छिद्र को बोला जाता है यूरिनरी स्फिंक्टर। जो छिद्र, वो जो स्फिंक्टर यहाँ पर मिलेगा, एक स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इस स्फिंक्टर को क्या बोला जाता है? यूरिनरी स्फिंक्टर। यूरिनरी स्फिंक्टर का काम क्या है? जो मूत्रमार्ग छिद्र है, या मूत्रमार्ग छिद्र की जगह हम एक वर्ड काम में लें यूरिनरी छिद्र, इसको यदि हम बोले यूरिनरी ओपनिंग, इसको हम बोल सकते हैं यूरिनरी ओपनिंग। यूरिनरी ओपनिंग, तो इस यूरिनरी ओपनिंग को कंट्रोल करने का काम, यानी ये छिद्र कब खुलेगा कब बंद होगा, इसको कंट्रोल करने का काम यूरिनरी स्फिंक्टर के द्वारा किया जाता है। तो ये जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है उसकी स्ट्रक्चर है। इनके अलावा जो किडनी है उसके ऊपर एक ग्लैंड भी उपस्थित होती है, एक ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। एक ग्लैंड मिलेगी किडनी के ऊपर जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण इन संरचनाओं से होता है। ये सभी संरचनाएं आपस में मिलकर मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र किन किन संरचनाओं से बना हुआ है? उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र जो है उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? फर्स्ट तो दो वृक्क पाए जाते हैं या किडनी दिखाई दे रहे हैं हमें डायग्राम में, एक दायां वृक्क है एक बायां वृक्क है, दो किडनी या दो वृक्क इसके अंदर पाए जा रहे हैं। सेकंड, एक यूरिनरी ब्लैडर मिल रहा है, मूत्राशय, एक मूत्राशय या इसी को हम बोल सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, एक मूत्राशय पाया जा रहा है, ये मूत्राशय वाली स्ट्रक्चर है सेकंड। थर्ड, मूत्र नलिकाएं पाई जा रही है, दो मूत्र नलिकाएं हैं, दो मूत्र नलिका जिन्हें हम यूरेटर भी कहते हैं। मूत्र नलिकाओं को क्या और कहा जाता है? यूरेटर के नाम से भी जाना जाता है। और एक मूत्र मार्ग पाया जाता है, एक मूत्र मार्ग पाया जाता है जिसे यूरेथ्रा भी कहा जाता है। तो चार संरचनाएं आपस में मिलकर मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती है। इन चार स्ट्रक्चर के आपस में मिलने से मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र बनेगा। अब एक एक स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है। पहला किडनी के बारे में, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र नलिकाएं और मूत्र मार्ग के बारे में। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें किडनी या वृक्क, वृक्क इसी को क्या बोला जाता है? किडनी। अब वृक्क की क्या विशेषताएं हैं? सबसे फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यह ह्यूमन के जो या मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है उसका प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यानी जो रक्त मूत्र को छानने की, रक्त को छानकर मूत्र बनाने की जो प्रोसेस है वो किसके अंदर संपन्न होती है? वृक्क में संपन्न होती है। इसलिए इसे उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग माना जाता है। सेकंड, इसके द्वारा लगभग 75 से 80% फ्लूइड का या तरल पदार्थ का एक्सक्रीशन किया जाता है। तरल पदार्थ को एक्सक्रीट किया जाता है जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल हैं
उन लिक्विड बेस्ड मटेरियल 75 से 80% मात्रा में इसके द्वारा निकाले जाते हैं। तीसरा, कलर इसका डार्क ब्राउन होगा। जो ये इसका किडनी का कलर है, गहरे भूरे रंग की ये संरचना होती है और वीन शेप्ड होती है। जो सेम की जो फली होती है उसमें जो बीज पाया जाता है उसकी शेप की स्ट्रक्चर है, तो वीन शेप स्ट्रक्चर इसको, वीन शेप संरचना इसको बोला जाता है। पोजीशन इसकी क्या है, ये भाग हमारा, एक भाग ऊपर वाला भाग थोरेसिक कैविटी है, नीचे वाला भाग एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा है। तो उदर गुहा में स्थित होगा पीछे की ओर, यानी पीठ वाला जो हिस्सा है उस हिस्से में ये प्रेजेंट होते हैं किडनी या वृक्क, और जो कशेरुक दंड है उसके दोनों ओर उपस्थित होते हैं। जो रीढ़ की वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड पाया जा रहा है उसके दोनों ओर दो किडनीज उदर गुहा वाले भाग में पीछे की ओर उपस्थित होगी। आगे जो लेफ्ट और राइट किडनी है, बायां और दायां वृक्क में हमें कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे बायां वृक्क जो है वो दाएं वृक्क की तुलना में थोड़ा ऊपर स्थित होता है। डायग्राम में भी हमने बनाया, नीचे है, ये कैसे पाया जा रहा है, ऊपर की ओर प्रेजेंट होगा। तो दायां वृक्क थोड़ा नीचे होगा और बायां वृक्क जो है, किडनी जो है वो कहाँ पाई जाती है, ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है। एक खांच वृक्क के अंदर हमको दिखाई देती है, खांच हमको वृक्क के अंदर दिखाई दे रही है। ये जो खांच है, इस खांच को रीनल हाइलम कहते हैं। ये जो हिस्सा है वृक्क का अंदर धसा हुआ, इस हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, रीनल हाइलम। रीनल हाइलम के नाम से इसे जाना जाता है। अब रीनल हाइलम एक ऐसी जगह है जहां पर वृक्क में मूत्र नलिकाएं प्रवेश करती है, मूत्र नलिकाएं जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा वृक्क धमनी जो है वो इसके अंदर, इसी हाइलम वाले भाग से अंदर एंटर होगी। वृक्क शिरा भी इसी भाग से इसके अंदर क्या होती है, एंटर होती है। तो वृक्क के अंदर जो धसा हुआ हिस्सा, ये धसा हुआ हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, इसे किस नाम से जाना जाता है, रीनल हाइलम के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर नर्व सेंटर होगी, यूरिनरी डक्ट, मूत्र नलिकाएं या यूरेटर जो है वो इसके अंदर एंटर होंगे। धमनी, शिरा ये इसके अंदर एंटर होती है। ब्लड वेसल्स इस भाग से इसके अंदर एंटर होगी। इसके बाद जो किडनी या वृक्क है उसके दो पार्ट्स होते हैं। बाहर वाला जो किडनी का हिस्सा है उसे तो हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो हिस्सा है उसे क्या बोला जाता है, मेडुला। ये जो बाहर हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है वृक्क का बाहरी भाग, ये बाहर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को तो क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो हिस्सा है किडनी का, उसे किस नाम से जाना जाता है, मेडुला। तो वृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर वाला जो पार्ट है वृक्क का, उसे किस नाम से जाना जाता है, मेडुला के नाम से उसे जाना जाता है। बाहर वाला पर्दी वाला भाग कॉर्टेक्स होगा, अंदर वाला जो भाग है किडनी का उसे मेडुला कहा जाता है। वृक्क के अंदर इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। यानी वृक्क को बनाने वाली जो इकाइयां हैं उन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई, उसे किस नाम से जाना जाता है, नेफ्रॉन। वृक्क के अंदर ये प्रेजेंट होती है और मिलियंस ऑफ नंबर में होगी, लाखों की संख्या में ये नेफ्रॉन वृक्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट किडनी के बारे में, किडनी या वृक्क किस तरह की स्ट्रक्चर है, किस तरह की संरचना उत्सर्जन तंत्र में पाई जाती है। तो किडनी में फर्स्ट पॉइंट यह है, उत्सर्जन तंत्र का कौन सा ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग, उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है। मेन काम इसी में होगा उत्सर्जन तंत्र का, इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्रमुख अंग इसको बोला गया है। 75 से 80% तरल
उत्सर्जी पदार्थ 70 से 80% तरल उत्सर्जी पदार्थ इसके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। बाकी के जो परसेंटेज है लगभग 20% जो है पसीने के रूप में, इनके रूप में एक्सक्रीशन होगा। इसलिए 75 से 80% जो तरल उत्सर्जी पदार्थ हैं वो किसके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं? किडनी के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। कलर जो है इसका गहरा भूरा रंग होगा, गहरा भूरा इनका रंग होता है। वीन की शेप, किडनी की जो शेप है वो किसके बराबर? सेम का जो बीज होता है उसके बराबर। सेम एक दाल है, इसलिए किस शेप की स्ट्रक्चर है? वीन शेप स्ट्रक्चर है, वीन के समान संरचना है। जो सेम या बालौर जो होती है उसके बीज की स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए इसको बोला गया है ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है? वीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। पोजीशन इनकी जो वृक्क है, अभी मैंने बताया था उदर गुहा वाले भाग में पीछे की और कशेरुक दंड के दोनों ओर 2 वृक्क पाए जाते हैं। तो इनकी स्थिति क्या है? स्थिति जो है वृक्क की उदर गुहा में पीछे की और कशेरुक दंड के दोनों ओर 2 वृक्क स्थित होते हैं। दायां वृक्क और बायां वृक्क है तो 2 वृक्क स्थित होंगे। कशेरुक दंड जो है वर्टिब्रल कॉलम पीठ वाले भाग में उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ दायां और बायां वृक्क पाया जाता है। तो पोस्टीरियर साइड पर एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं। राइट और लेफ्ट साइड में दाईं और बाईं तरफ स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के दोनों ओर ये उपस्थित होते हैं। कशेरुक दंड के दोनों ओर ये पाए जाते हैं। इसके बाद लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ा ऊपर मिलती है, राइट किडनी क्या होती है? नीचे मिलती है। तो बायां वृक्क जो है, बायां वृक्क दाएं वृक्क की तुलना में, दाएं वृक्क की तुलना में थोड़ा ऊपर स्थित होता है, थोड़ा ऊपर स्थित होता है। दिख रहा है यहाँ पे? बायां थोड़ा सा ऊपर है, दायां जो वृक्क है, दाईं जो किडनी है वो थोड़ी कहाँ पाई जा रही है? नीचे की ओर है। स्थिति उदर गुहा में पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर या मेरुरज्जु के दोनों ओर ये प्रेजेंट होंगे। दाईं और बाईं साइड बायां वृक्क और दायां वृक्क होता है। इसके बाद जो वृक्क या किडनी है इसमें एक खांच दिखाई देती है, उस खांच को क्या बोला जाता है? रीनल हाइलम। तो वृक्क में उपस्थित खांच, वृक्क में उपस्थित जो खांच है, वृक्क में उपस्थित खांच क्या कहलाती है? रीनल हाइलम। हाइलम भी बोल सकते हैं जनरली, पूरा नाम इसका क्या है? रीनल हाइलम। अब रीनल हाइलम एक ऐसी जगह है जहां से नर्व्स वृक्क के अंदर एंटर करेगी, मूत्र नलिका एंटर करेगी, ब्लड वेसल्स जो है इसके अंदर एंटर करती है। तो रीनल हाइलम कहा जाता है इसे। और रीनल हाइलम से वृक्क में, रीनल हाइलम से वृक्क में तंत्रिकाएं एंटर करेंगी। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां और क्या एंटर करती है? मूत्र नलिका प्रवेश करती है।
रीनल हाइलम ऐसा भाग है जहां से वृक्क में नर्व्स एंटर कर रही है, तंत्रिकाएं एंटर कर रही है, रक्त वाहिनियां अंदर प्रवेश करती है, मूत्र नलिका अंदर प्रवेश करती है। तो इस पार्ट से ही, इस खांच वाले भाग से ही वृक्क में ये सभी संरचनाएं अंदर की ओर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो वृक्क है उसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और आंतरिक भाग क्या कहलाता है, मेड्यूला। तो वृक्क को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वृक्क जो है दो पार्ट्स के अंदर बांटा जा सकता है। बाहरी जो भाग है वृक्क का, बाहरी भाग, एक दूसरा कौन सा होता है, आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग तो क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेड्यूला कहा जाता है। वृक्क का बाहरी भाग, परिधीय भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। आंतरिक जो भाग है वृक्क का उसे मेड्यूला के नाम से जाना जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को दो भागों में बांटा हमने, एक बाहरी भाग और एक दूसरा कौन सा भाग है, आंतरिक भाग। बाहरी भाग को क्या कह देंगे, कॉर्टेक्स। इसे मैं एक बार फिर से क्लियर करके लिख देता हूं। यानी वृक्क का बाहरी भाग, वृक्क दो पार्ट इसके, बाहरी भाग, बाहरी भाग और दूसरा है आंतरिक भाग। बाहरी भाग, दूसरा आंतरिक भाग। बाहरी भाग कहलाएगा कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग जो है उसे क्या कहा जाता है, मेड्यूला। ये बाहर वाला हिस्सा जो है कॉर्टेक्स है, वृक्क का अंदर वाला जो हिस्सा है, आंतरिक जो भाग है, उसे किस नाम से जाना जाता है, मेड्यूला के नाम से उसे जाना जाता है। दो पार्ट्स के अंदर हम वृक्क की स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वृक्क जो बना हुआ है, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। तो हर किडनी के अंदर लाखों की संख्या में नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। किडनी है, हर किडनी का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होगा और इनकी संख्या क्या होती है, ये लाखों की संख्या में उपस्थित होगी। नेफ्रॉन है, इनकी नंबर या संख्या लाखों की नंबर में ये नेफ्रॉन या किडनी प्रेजेंट होती है। तो वृक्क की जो संरचनात्मक इकाई है उसे किस नाम से जाना जाता है, नेफ्रॉन के नाम से उसे जाना जाता है। वृक्क को बनाने वाली जो इकाई है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन बहुत लाखों की संख्या में जो नेफ्रॉन है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपस में मिलकर किडनी या वृक्क का फॉर्मेशन करते हैं। फंक्शनल यूनिट इसकी है। नेफ्रॉन जो है उसे हम वृक्क की क्या बोल सकते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कौन सी इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई। इसको बनाने का काम भी ये कर रही है और वृक्क के अंदर जो मेन फंक्शन है यूरिन के निर्माण का, मूत्र के निर्माण का, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। तो इस पार्ट के बारे में हमने पढ़ा है, नंबर में जो 2 पाई जा रही है। अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये वृक्क या किडनी के बारे में था। फिर नेफ्रॉन के अंदर
कौन कौन सी संरचनाएं पाई जा रही हैं, उन संरचनाओं की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अब एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या कौन कौन सी संरचनाएं पाई जा रही हैं। सबसे फर्स्ट, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर से तरल पदार्थ के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करता है और इन्हें शरीर से बाहर निकालता है। तरल पदार्थों को या लिक्विड फॉर्म में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करेगा जैसे यूरिया को, और फिर इन्हें शरीर से कहाँ निकाल देता है, बाहर की ओर निकाल देता है। सेकंड, मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है 4 संरचनाओं से बना हुआ है। 2 वृक्कीय किडनी, दायां वृक्क और बायां वृक्क 2 है नंबर में। 1 मूत्राशय, ये 1 मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। 2 मूत्र नलिकाएं, फर्स्ट और सेकंड 2 मूत्र नलिकाएं यूरेटर। 1 मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा। अब इसी में हमें ध्यान रखना है, वृक्क के साथ एक वृक्क धमनी अटैच है, जुड़ी हुई है, एक वृक्क शिरा जुड़ी हुई है, जिनके द्वारा ब्लड को इसमें लाने का और ब्लड को इसमें से ले जाने का काम किया जाता है। ऊपर की ओर वृक्क पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी। वृक्क का जो धसा हुआ भाग है, जो खांच इसके अंदर पाई जा रही है, उसे किस नाम से जाना जाता है, रीनल हाइलम। रीनल हाइलम में तंत्रिकाएं, रक्त वाहिकाएं और मूत्र नलिकाएं, ये सभी किस भाग से वृक्क के अंदर प्रवेश करती है, रीनल हाइलम वाले भाग से। मूत्र मार्ग जो है यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा या मूत्र छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर या वॉल मिलता है जो मूत्र मार्ग है उससे मूत्र के निष्कासन को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। फिर पहली स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है वृक्कीय किडनी। इसके अंदर क्या है, उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है, क्योंकि जो यूरिन का निर्माण है, मूत्र का निर्माण है, वो किसमें होता है, वृक्कीय किडनी में। 75 से 80% तरल उत्सर्जित पदार्थ इस किडनी के द्वारा क्या किए जाते हैं, उत्सर्जित। बाकी के जो पदार्थ हैं वो पसीने के रूप में बाहर एक्सक्रीट किए जाते हैं। गहरे भूरे रंग की संरचना है, किडनी जो है गहरे भूरा इनका कलर होता है। बीन के समान संरचना है, जो किडनी की शेप्ड है, सेम का जो बीज होता है उसके समान इसकी क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। दाल के समान इसकी स्ट्रक्चर होगी, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। स्थिति क्या है इसकी, उदर गुहा में पीछे की ओर, ये उदर गुहा वाला पार्ट है, इसमें पीछे की ओर जो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है, कशेरुकदंड है, उसके दाईं और बाईं साइड ये किडनी पाई जाती है। बायां वृक्क जो है दाएं वृक्क की तुलना में थोड़ा कैसा पाया जाता है, ऊपर की ओर। यहाँ हमको अंतर दिख रहा है, नीचे दायां बायां थोड़ा कहाँ पाया जाएगा, ऊपर की ओर पाया जाएगा। वृक्क में उपस्थित खांच अभी बताया मैंने, रीनल हाइलम है। रीनल हाइलम से वृक्क में तंत्रिकाएं एंटर होंगी, रक्त वाहिनियां, मूत्र नलिका, ये सभी इस भाग से वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां, मूत्र नलिकाएं सभी इस भाग से इसके किडनी के अंदर प्रवेश करेंगी। 2 भाग के अंदर हम वृक्क को बांट सकते हैं। बाहरी भाग वृक्क का कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला भाग इसका क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। वृक्क का निर्माण करने वाली जो इकाई है, वृक्क के अंदर कार्य करने वाली जो इकाई है, उन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जो लाखों की संख्या में किडनी के अंदर या वृक्क के अंदर पाई जाती है। सेवरल मिलियन फंक्शनल यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होगी, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहेंगे। और नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वृक्क का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जा रहा है और वृक्क के अंदर क्रिया भी इसके द्वारा की जाती है। जो मूत्र निर्माण की क्रिया है वो इस नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न की जाती है। तो आज के लेक्चर में वृक्कीय किडनी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर या संरचना स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।